यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इंटीग्रल निकालना है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का। अब इसका दो अप्रोच है, ठीक है। एक में आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होता है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रैंड है इसी को पहले सूटेबल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए साइन ए कोस बी, तो एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, बात बराबर है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ क्यूब है सॉरी, 1/2 इंटू ब्रैकेट क्यों चेंज किए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाता है साइन 2x का होल क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/8 हो जाएगा, ये 1/2 का क्यूब इंटू साइन क्यूब 2x। अब देखिए we know that sin 3 theta is equals to sin cube theta minus sin 3 theta equals to क्या होता है आइडेंटिटी 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमारे यहाँ पर क्यूब है तो पहले क्यूब वाला टर्म यहाँ निकालेंगे, विच इम्प्लाइज दैट साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, इधर हमारा बचेगा साइन 3 थीटा, इनफैक्ट ये माइनस में आता, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और चूंकि यहाँ 4 साइन क्यूब थीटा है तो सब में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ये होता है, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग द अबव results we can write इंटीग्रल जो हमको निकालना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/8 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/8 पहले निकाल लेते हैं, साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स, 2x को एक साथ रखेंगे, साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स, ये डी है भाई, सिंस k इंटू एफ यू डी यू का इंटीग्रल इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल एफ यू डी यू। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग लिख देंगे, जिससे कि स्टेप्स के भी जिसमें मार्क्स रहते हैं तो वो मिले, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बदले हम लोग यहाँ थीटा की जगह अगर 2x डालें तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रल थीटा की जगह बस हमें 2x डालना है, ये हो जाएगा 3/4 साइन 2x माइनस साइन 3 थीटा है
तो थीटा की जगह हम लोग 2x डालेंगे तो साइन 6x बाय 4 और बाहर में dx तो है, ये हो जाएगा 1/8 इंटू, भी सब बारी बारी से इंटीग्रल कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा इंटीग्रल 3/4 इंटू साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल साइन 6x/4 इंटू dx। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू, यहाँ 3/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल साइन 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रल साइन 6x, यहाँ भी 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटू dx। ठीक है, यहाँ भी k वाला जो प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल k इंटू एफ यू डी यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल एफ यू डी यू, ये वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू 1/8 3/4 इंटू, अब यहाँ देखिए साइन 2x का अब इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें c1 मान लेते हैं, माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x/6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रल साइन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है, सिंस इंटीग्रल ऑफ साइन ए यू प्लस बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ए यू प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला, एंड ऑल्सो c1 c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोगों को बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर में 1/8 इंटू 3/4 इंटू माइनस कॉस 2x हो जाएगा, माइनस 3 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 64 आता दिख रहा है। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स को हम लोग एक साथ बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x। ठीक है, तो माइनस कॉस 6x के साथ तो पॉजिटिव साइन आएगा ही, तो यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस 6x, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 32 इंटू 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा, 1 14 18 1 19, इज दिस करेक्ट? 8 चौके 32, 32 इंटू 6 14 12 18 19, लुक्स लाइक इट इज करेक्ट। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स के लिए हम लोग लिखेंगे एक सिंगल कॉन्स्टेंट c, वेयर c इक्वल्स टू, अब देखिए c1 के साथ मल्टीप्लाइड है 3/4 और फिर ऊपर से मल्टीप्लाइड है 1/8, तो हो जाएगा 3/32 c1, c2 के साथ माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड है और उसके बाद 1/8 मल्टीप्लाइड है, तो हो जाएगा माइनस c2/32। आई होप कोई अर्थमेटिक एरर नहीं है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।